और वहीं गिर पड़ते हैं और कांपती आवाज में कहते हैं, भाग जाओ सब लोग, इस गांव में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और इतना कहते ही बाबा वहीं दम तोड़ देते हैं और कुछ ही देर बाद बाबा की लाश हिलने लगती है और देखते ही देखते वो एक छोटी गुड़िया में बदल जाती है। फिर वही गुड़िया एक मानव आकृति वाली गुड़िया में बदल जाती है और उसका सिर जोर जोर से घूमने लगता है। देखते ही देखते वह गुड़िया वहां से गायब हो जाती है। उसी गांव में रायस्टर सुबह के समय अपने छोटे भाई ज्ञान को समझा रहा होता है, देख भाई, आज मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ तो घर और गैराज की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है, तू संभाल लेगा ना भाई। तो ज्ञान ने सिर हिलाया और हामी भरी। रायस्टर वहां से चला गया। जैसे ही रायस्टर गांव की सीमा को पार करता है तभी जैसे गांव का रंग रूप ही बदल जाता है। दिन के समय ही शाम हो जाती है और चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। तभी गांव के चौराहे पर वही डरावनी गुड़िया प्रकट हो जाती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। देखते ही देखते वह अपने दो और प्रतिबिंब वहां बना डालती है और उनसे कहती है, जाओ रायस्टर के आने से पहले इस गांव को बर्बाद कर दो। इतना सुनते ही वे दोनों प्रतिबिंब वहां से गायब हो जाते हैं और गांव के एक एक कोने में जाकर प्रकट हो जाते हैं। और जो भी आदमी उन्हें दिखाई देता वे उनके ऊपर बस हाथ फेरते और देखते ही देखते उन्हें रेत में बदल देते। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सुबह होते होते ज्ञान भी अपना गैराज बंद करके गांव की तरफ निकल पड़ा और जैसे ही ज्ञान गांव में दाखिल हुआ वो गुड़िया अचानक उसके सामने आकर प्रकट हो गई और उस पर हाथ फेरने लगी। देखते ही देखते ज्ञान भी रेत में बदल गया और फिर वो गुड़िया वहां से गायब हो गई। जब सुबह रायस्टर गांव में वापस आया तो उसे गांव की हवा में कुछ भारीपन महसूस हुआ। इससे पहले रायस्टर कुछ समझ पाता तभी एक आदमी दौड़ता हुआ रायस्टर के पास आया और रोते हुए बोला, रायस्टर भाई, तुम्हारे गांव से बाहर जाते ही गांव में कुछ अजीब से पुरानी घूमने लगी। उनका रूप एक अजीब सी गुड़िया जैसा था जो जिस पर भी हाथ फेरते वह इंसान रेत में बदल जाता और इस हमले की चपेट में तुम्हारा भाई ज्ञान भी आ गया। इतना सुनते ही रायस्टर सीधे अपने भाई की लाश की तरफ दौड़ पड़ा, पर जब वह वहां पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। उसका भाई वहां पर नहीं था, बस हवा में कुछ भारीपन था। रायस्टर वहीं घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी रोते रोते उसे बाबा कालू का ख्याल आया। वह सीधे बाबा कालू की गुफा की ओर दौड़ पड़ा और जब वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां एक आदमी फूट फूट कर रो रहा था। रायस्टर पास गया और कांपती आवाज में पूछने लगा, तुम कौन हो और बाबा कालू कहाँ है? वह आदमी आंसू पोंछते हुए बताने लगा, बाबा कालू कुछ दिन पहले तुमसे मिलने तुम्हारे ही गांव आए थे। उन्हें आने वाले खतरे के बारे में तुम्हें कुछ बताना था, पर जब वे वहां पहुंचे तो चक्कर खाकर अचानक गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया। रायस्टर यह सब सुनकर सब समझ जाता है। वह वहां से सीधे गांव चला आता है और शाम होने का इंतजार करने लग जाता है। और जैसे ही शाम होती है वह खुद ही तंत्र विद्या का घेरा बनाता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद वहां एक अजीब सा प्राणी प्रकट हो जाता है। रायस्टर घुटनों के बल गिरकर कहता है, ओ महान गुरुदेव, मेरी मदद करो। अब सवाल यह है कि क्या वह अजीब सी प्राणी रायस्टर की मदद करेगा?